कहते हैं जिसके जीवन में संकट ज्यादा हो उसको एक बार हनुमान जी का दीदार दर्शन उनके दरबार में जाके अर्जी लगानी चाहिए और नित्य प्रतिदिन एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जरूर ही हर दुविधा से रास्ता दिखाने वाले हैं बजरंगबली। प्रेम से कह दीजिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। इसीलिए कहा हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है, क्योंकि भैया जिसे संकट मोचन विघ्न विनाशक कहते हैं, मेरे दिल के अंदर वो बालाजी रहते हैं। ज्यादातर यहाँ पे माता रानी के भक्त और बालाजी के बैठे होंगे, वो दो लाइनें जरूर कह दीजिएगा। जिसे संकट मोचन विघ्न विनाशक कहते हैं, ओ मेरे दिल के अंदर वो बालाजी रहते हैं। और प्राणों से प्यारे मेरे बजरंगबली, आंखों के तारे मेरे बजरंगबली, जिसे संकट मोचन विघ्न विनाशक कहते हैं, मेरे दिल के अंदर वो बालाजी रहते हैं। वो जिसे संकट मोचन विघ्न विनाशक कहते हैं। बोलो जी महाराज की ताली। कपीसूर उठाइए बालाजी सरकार की उपस्थिति में दोनों हाथों की मीठी मीठी तालियां।
बालाजी रहते हैं, तुम भी गा लो थोड़ा। मेरे दिल के अंदर बस बालाजी रहते हैं, दिल की, अरे गाओ, जिसके अंदर दिल के अंदर बालाजी रहते हैं वो तो गाओ। हो मेरे दिल के अंदर बस, मतलब तुम्हारे दिल के अंदर कोई और है, तभी तो तुम्हारे दिल में चोर है। हाँ चिंटू के पापा, हाँ उनको निकालो, क्योंकि वो सांसारिक है और भगवान का संबंध हमसे अलग है, इसलिए जोर से गाओ। मेरे दिल के अंदर बस बालाजी रहते हैं, दिल के अंदर बस बालाजी रहते हैं। हाँ बूढ़ी दादी तो बिल्कुल गाएंगी, क्योंकि अब बुढ़ापा उनको आ गया है, तो प्रेम से बोलो। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। ये जो कुर्सियों पे बैठे हैं ये तो बिल्कुल भी नहीं गा रहे, क्यों? इलेक्शन का दौर है और लोग कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं, चाहे ये कुर्सी हो या वो कुर्सी हो। अरे गा लो, कुर्सी यहीं रह जाएगी। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, ओ पूरी करियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। आज मना लीजिए सरकार को मिट्टी मिट्टी तालियां। पड़ता है। अरे भक्ति करोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में दुख नहीं आएगा। देवेंद्र भाई, दुख तो आएगा पर सहन शक्ति हमें हमारी पूजा पाठ, हमारा भजन देता है। इसलिए भक्ति इसलिए नहीं होती कि जीवन में दुख नहीं आएंगे, क्योंकि दुख
आते हैं। हम निज कर्मों के कारण दुख सुख सहते हैं। हम निज कर्मों के कारण दुख सुख सहते हैं।